गुड मॉर्निंग बच्चों। इस वीडियो में हम लोग आपके क्लास 8th का ज्योग्राफी जो है उसका सेकंड चैप्टर करने वाले हैं। तो इस चैप्टर का जो नाम है वो बड़ा लंबा चौड़ा है, तो इसमें हम लोग 3-4 टॉपिक कवर करने वाले हैं। और ये चैप्टर आप लोगों के नॉलेज के पर्पज़ से, अवेयरनेस के पर्पज़ से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। तो क्या पढ़ने वाले हैं इसमें हम लोग? लैंड के बारे में, सॉइल के बारे में, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। लैंड क्या होता है? लैंड को हम लोग हिंदी में बोलते हैं भूमि, है ना। सॉइल को बोलते हैं हम लोग मिट्टी या मृदा। वाटर को हम लोग बोलते हैं जल, पानी। नेचुरल वेजिटेशन मतलब क्या हो गया? जो प्राकृतिक वनस्पति हैं उसको हम लोग नेचुरल वेजिटेशन बोलते हैं, जो पेड़ पौधे हैं, है ना, प्राकृतिक वनस्पति। उसके बाद है वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, मतलब जो वन्य जीव है, जो जीव जंतु हैं, उनके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो इन सब चीज़ों का, ये सब क्या है, हमारे नेचुरल या हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है। और हमारा जो नेचर है, पर्यावरण है, जो इन्वायरमेंट है, वो इन सब चीज़ के बिना क्या है, अधूरा है ना। क्लास 7th में आप लोगों ने क्या पढ़ा होगा? इन्वायरमेंट में 2 कंपोनेंट पढ़े होंगे, एक तो बायोटिक और एक एबायोटिक कंपोनेंट। तो बायोटिक कंपोनेंट में हम लोगों ने यही सब चीज़ पढ़ा था, जो है ना, क्या क्या पढ़ा था उसमें से? नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ। फिर एबायोटिक कंपोनेंट में हमने पढ़ा था लैंड हो गया, वाटर हो गया, एयर हो गया, सॉइल हो गया, सनलाइट हो गया, ये सब चीज़। इसी से मिलकर हमारा क्या बनता है? तो इन्वायरमेंट बनता है। तो हमारा ड्यूटी क्या है, ह्यूमन बींग का ड्यूटी क्या है कि लैंड हो गया, सॉइल हो गया, वाटर हो गया, है ना, या जो भी हमारे पेड़ पौधे हैं, ट्रीज है, उनको अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना, है ना, उनका मैक्सिमम यूटिलाइज करना, उनका फ़ायदा लेना, लेकिन उसको कंजर्व भी करना है, आगे चलकर उसको बचाना भी है, उसको पॉल्यूट नहीं करना है और उसको नुकसान नहीं पहुंचाना है। तो इस चैप्टर में हम लोग 1 बाय 1 करके सभी टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं लैंड से। लैंड को हम लोग भूमि भी बोलते हैं हिंदी में, है ना, भूमि या जमीन हो गया। तो आप लोगों ने क्लास 7th में लैंड फॉर्म्स के अलग अलग टाइप पढ़े होंगे। क्लास 6 में एक तो हम लोगों ने देखा कि लैंड जो है वो माउंटेन के फॉर्म में भी हो सकता है, मतलब पर्वत भी हो सकता है। एक हम लोगों ने देखा कि प्लेट्यू भी हो सकता है। और क्या देखा था? तो हम लोगों ने प्लेन भी देखा था, यानी कि मैदान हो सकता है, कहीं पर माउंटेन हो सकता है, कहीं पर प्लेट्यू यानी कि पठार हो सकता है, कहीं पर प्लेन हो सकता है। प्लेन मतलब जमीन एकदम सपाट हो गया, मैदान जिसको हम लोग बोलते हैं। माउंटेन मतलब पीक्स हो गया। प्लेट्यू मतलब जमीन से थोड़ा ऊपर उठा हुआ एरिया, लेकिन वो ऊपर से टॉप सरफेस है, फ्लैट है वो, है ना, माउंटेन के जैसा, उसमें पीक नहीं है। तो जो हमारा जो अर्थ है, अर्थ में हम लोग जानते हैं कि अर्थ को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्लू प्लैनेट बोलते हैं। ब्लू प्लैनेट क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें लगभग 70% जो एरिया है इसका, वो किससे कवर्ड है? तो ये वाटर से कवर है। अब जो बच गया जो 30% है, वो ही किससे कवर्ड है? हमारे लैंड से कवर्ड है। अब इसमें लैंड तो है 30% में, लेकिन इस लैंड में भी ऐसा ऐसा जगह है, कहीं पर बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट है, जैसे अमेजोन का फॉरेस्ट है ना, तो कहीं पर बहुत ज़्यादा माउंटेन है, हिली एरियाज है, तो कहीं पर डेजर्ट है। तो ऐसे एरियाज में ह्यूमन बींग्स का रहना भी पॉसिबल नहीं है। तो ज़्यादातर लोग कहाँ पर रहना प्रीफर करते हैं? तो ज़्यादातर लोग प्लेन एरियाज में और रिवर वैली, यानी कि जो नदी घाटी है और जो मैदान है, वहाँ पर रहना पसंद करते हैं। क्यों ऐसा है? क्योंकि वहाँ पर क्या है, एग्रीकल्चर हम लोग आसानी से कर सकते हैं। या वहाँ पर क्यों एग्रीकल्चर कर सकते हैं? क्योंकि वहाँ पर ज़मीन उपजाऊ है, फर्टाइल है ना। और यहाँ पर वाटर अवेलेबिलिटी अच्छी है यहाँ पर, है ना। आप लोगों ने जैसे हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये हम लोग देखते हैं कि यूपी है ना, और ये इसके साइड में क्या है, बिहार, मतलब उत्तर प्रदेश और बिहार। इंडिया का सबसे बड़ा जो स्टेट है वो कौन सा है? राजस्थान है ना। कौन से? राजस्थान कैसा है? एरिया वाइज सबसे बड़ा है, लेकिन अगर हम लोग देखेंगे पॉपुलेशन वाइज तो उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा है। अब आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर से गंगा रिवर निकल के आती है, उसके पैरेलल में चलती है यमुना रिवर, ये दोनों जाके मिलते हैं प्रयागराज में, है ना। तो गंगा और यमुना रिवर, इधर से ब्रह्मपुत्र रिवर आती है। तो ये जो रिवर का जो एरिया है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रिवर वैली बोलते हैं। और ये एरिया जो है बहुत ज़्यादा क्या है, फर्टाइल है। जहाँ जहाँ रिवर जाती है वहाँ वहाँ अपने साथ में क्या लेकर जाती है? वो फर्टाइल सॉइल लेकर जाती है। और फर्टाइल सॉइल के कारण वहाँ पर एग्रीकल्चर अच्छा होता है। तो आदमी को रहने के लिए, जो ह्यूमन बींग्स है, उसको क्या चाहिए? एग्रीकल्चर करना पड़ेगा ना खाने के लिए। तो इसीलिए ज़्यादातर पॉपुलेशन कहाँ पर रहती है? डेंसली जो पॉपुलेटेड एरियाज है वो प्लेन और रिवर वैलीज के किनारे ही होती है। अब हम लोग लैंड को अलग अलग
यूज़ भी करते हैं, है ना। तो लैंड को हम लोग कैसे कैसे यूज़ करते हैं, तो एग्रीकल्चर के लिए यूज़ करते हैं, फॉरेस्ट्री के लिए यूज़ करते हैं, मतलब फॉरेस्ट लगाने के लिए, वानिकी इसको हम लोग बोलते हैं, वन लगाने के लिए, फॉरेस्ट लगाने के लिए। माइनिंग के लिए यूज़ करते हैं हम लोग, माइनिंग मतलब कि खुदाई के लिए, जैसे बहुत सारा जो खनन है, खनन बोल सकते हैं हम लोग, जैसे बहुत सारे मिनरल्स हो गए हमारे, कोयला हो गया, आयरन हो गए, है ना, और भी बहुत सारे कॉपर हो गए, ये सब चीज़ को निकालने के लिए हम लोग माइनिंग करते हैं। बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करते हैं रहने के लिए, हाउसेस बनाते हैं, रोड्स बनाते हैं। तो जो रोड है वो लैंड पे ही तो बनाएंगे ना, पानी में या फिर हवा में तो नहीं बना सकते। तो ये अलग अलग हमारे लैंड के यूज़ हैं, टाइप्स ऑफ लैंड यूज़। इंडस्ट्रीज बनाते हैं कहीं, तो ये सब अलग अलग हम लोग लैंड का यूज़ करते हैं। फिर जो लैंड यूज़ है वो कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करता है कि जैसे हम लोग हर जगह एग्रीकल्चर कर सकते हैं क्या हर जगह हम लोग फॉरेस्ट लगा सकते हैं, हम लोग कहीं भी माइनिंग करेंगे तो क्या हमको वहाँ पर से कोयला या आयरन मिलेगा क्या, ये सब चीज़। तो हम लोग हर जो प्रोसेस है लैंड का यूज़, वो क्या होता है, हम लोग हर जगह अप्लाई नहीं कर सकते, तो उसके लिए कुछ फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे वहाँ का टोपोग्राफी क्या है, टोपोग्राफी मतलब स्थलाकृति, क्या वहाँ पर माउंटेन है, क्या यहाँ पर प्लेट्यू है, कि क्या वहाँ पर प्लेन है। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, उस लैंड का यूज़ करते हैं, है ना। जैसे हम लोग माउंटेन में जाकर एग्रीकल्चर कर सकते हैं क्या, अच्छे से प्रॉपरली नहीं कर सकते, तो एग्रीकल्चर कहाँ करेंगे हम लोग, प्लेन एरियाज में करेंगे। वैसे ही अगर हम लोग को मिनरल चाहिए तो हम लोग कहाँ पर जाएंगे, माउंटेन में जाएंगे, हम ये प्लेन एरियाज में जाएंगे क्या, नहीं। हमको पता है कि प्लेट्यूज में क्या होते हैं, हमारे बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, तो हम लोग यहाँ पर जाके ये करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग सॉइल के ऊपर भी डिपेंड करता है, सॉइल भी बहुत टाइप का सॉइल होता है, अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल आर देयर। जैसे कि कहीं कहीं पर आप लोगों ने देखा होगा ब्लैक कलर का सॉइल रहता है, कहीं का सॉइल येलो कलर का रहता है, कहीं का सॉइल रेड कलर का रहता है ना, कहीं का लेटेराइट सॉइल रहता है, अलग अलग क्या होते हैं सॉइल के टाइप्स होते हैं, है ना। तो उसके ऊपर भी हम लोग उसका यूज़ कैसे करेंगे, जैसे सॉइल अगर अच्छा है तो हम लोग वहाँ पर एग्रीकल्चर कर सकते हैं। ब्लैक सॉइल में आप लोग जानते हो कॉटन जो है, कॉटन की खेती, यानी कि जो कॉटन को क्या बोलते हैं, रुई बोलते हैं ना, कपास, इसकी खेती अच्छे से ब्लैक सॉइल में हो सकती है। फिर उसके बाद क्लाइमेट वहाँ पर कैसा है, अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग वहाँ पर यूज़ करेंगे, है ना। बहुत ज़्यादा ठंडा है जैसे सहारा डेजर्ट हो गया या लद्दाख हो गया, तो हर जगह क्लाइमेट क्या रहता है, अलग अलग रहता है, तो उसके अकॉर्डिंग वहाँ का लैंड यूज़ होता है। फिर वहाँ पर वाटर की अवेलेबिलिटी कैसी है, अगर वाटर अच्छे से अवेलेबल है तब तो हम लोग वहाँ एग्रीकल्चर कर सकते हैं, अदरवाइज वहाँ एग्रीकल्चर नहीं कर पाएंगे। तो ये क्या हो गए हमारे जो लैंड यूज़ करेंगे हम लोग, वो किस किस कारकों पर, किन किन फैक्टर्स पर क्या रहता है, रिस्पॉन्सिबल रहता है, जिम्मेदार रहता है, डिपेंड करता है। फिर इसके बाद हमने लैंड को क्या कर दिया, दो कैटेगराइज कर दिया, दो भागों में बांट दिया। एक को हमने क्या बोल दिया, प्राइवेट लैंड, और दूसरे को बोल दिया कम्युनिटी लैंड। ये किसके बेसिस पर हमने कैटेगराइज किया, ऑनरशिप के बेसिस पर। ऑनरशिप मतलब क्या हो गया, उसका मालिक कौन है ना, उसका मालिक कौन है, इसके बेसिस पर हमने टू टाइप में इसको कैटेगराइज कर दिया। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, प्राइवेट लैंड। प्राइवेट लैंड मतलब क्या हो गया, जिसका ऑनर कोई इंडिविजुअल पर्सन है। इंडिविजुअल पर्सन मान के चलो ये क्या है, ये राम कुमार है, राम कुमार का खुद का अपना कुछ घर होगा, खुद का अपना कुछ खेत होगा, तो ये इसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी हो गई ना, प्राइवेट लैंड इसको बोल देंगे हम लोग। लेकिन अगर कोई क्या है, मंदिर है ना, कोई मंदिर है, कोई मस्जिद है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये किसी का प्राइवेट लैंड है क्या, या जो पार्क हो गया या फिर कोई क्या हो गया गार्डन हो गया, ये किसी का प्राइवेट है क्या, नहीं, ये कम्युनिटी का है, पूरे समुदाय का है। तो इसीलिए इसका ऑनर क्या हो जाएगा, कम्युनिटी हो जाएगा, इसलिए इसको कम्युनिटी लैंड बोल दिया गया। तो ये टू टाइप्स ऑफ लैंड हम लोगों ने देख लिया ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं कि जो लैंड है इसके साथ बहुत सारे प्रॉब्लम्स रिलेटेड हैं। जैसे हम लोग सुनते हैं कि जैसे वाटर हो गया, वाटर के बारे इसके बारे में आगे देखेंगे। एयर हो गया, एयर का क्या हो जाता है, पॉल्यूशन हो जाता है, फैक्ट्रीज से, गाड़ी से बहुत सारे जो पॉल्यूटेंट्स निकल रहे हैं, है ना, उसके कारण क्या हो गया, हमारा एयर पॉल्यूशन हो रहा है। वैसे ही लैंड से भी रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पर। तो वन बाय वन हम लोग देखते हैं लैंड से रिलेटेड कौन कौन से प्रॉब्लम्स हैं। जैसे कि लैंड डिग्रेडेशन। लैंड डिग्रेडेशन मतलब इसका डिग्रेड होना, इसका निम्नीकरण होना। जैसे हम लोग क्या होता है, नए कपड़े लेते हैं, है ना, नए कपड़े ले लिए, तो नए कपड़ों में क्या होता है, नए कपड़ों हमको अच्छे लगते हैं, नए चमक धमक रहता है, लेकिन जैसे जैसे वो टाइम बीतता है, 1 साल 2 साल बाद, उसका क्या हो जाता है, वो कलर फीका पड़ने लगता है, फट जाता है, कहीं से कट जाता है ना। तो वैसे ही लैंड क्या होता है, जब नया लैंड बनता है तो वो तो क्या होता है, अच्छा रहता है, फर्टाइल रहता है, लेकिन धीरे धीरे वो क्या होता है, डिग्रेड होते जाता है, मतलब खराब होते जाता है।
उसके बाद लैंडस्लाइड हो गया। आप लोग बहुत सारे पिक्चर वगैरह में केदारनाथ जैसे पिक्चर हो गया, आप लोग माउंटेन एरियाज में देखते हैं, यहाँ पर क्या होता है, ये जो लैंड है वो क्या हो जाता है, स्लाइड हो जाता है, मतलब खिसक जाता है। तो बहुत बड़ा बड़ा एरिया खिसक जाता है, जिसके कारण यहाँ पर जो रह रहे जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा इससे प्रभावित होते हैं, इनका घर जो है नुकसान हो जाता है, यहाँ पर जो रास्ते हैं वो जाम हो जाते हैं। फिर उसके बाद सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन मतलब क्या होता है, कटाव, है ना। जैसे कि एक कोई मिट्टी है, यहाँ पर क्या हो गया, अलग अलग इसके रीजन्स होते हैं। बहुत ज़्यादा यहाँ पर क्या हुई, बारिश हुई, तो इसका जो टॉप लेयर है वो क्या हो जाएगा, धुल जाएगा, यानी कि जो मिट्टी है वो कट जाएगा। तो इसी को हम लोग सॉइल इरोजन बोलते हैं। या बहुत तेज हवा आया तो ये जो टॉप लेयर है वो लेकर निकल गया। अब फिर बोलोगे कि टॉप लेयर के चले जाने से क्या होगा, बाकी तो मिट्टी रहेगा। तो लेकिन जो टॉप लेयर रहता है यही सबसे क्या रहता है, फर्टाइल रहता है, और एग्रीकल्चर के लिए क्या होता है, बेस्ट रहता है। अभी सॉइल प्रोफाइल में आगे जस्ट इसको देखेंगे। फिर डेजर्टिफिकेशन, यानी कि क्या हो गया, मरुस्थलीकरण। अब डेजर्टिफिकेशन या मरुस्थलीकरण क्या होता है, जो जैसे ये क्या हो गया, अफ्रीका हो गया, अफ्रीका का मैप हम लोग देखते हैं, इस टाइप से है ये, है ना। ये क्या हो गया, हमारा अफ्रीका हो गया। तो अफ्रीका जो है यहाँ पर क्या है, आप लोगों ने सहारा डेजर्ट के बारे में पढ़ा है, ये सहारा डेजर्ट है। अब ये क्या हो रहा है, धीरे धीरे इसका क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, यानी कि ये फैल रहा है। तो ये यहाँ तक अब धीरे धीरे क्या हो गया, आने लग गया, इसी को बोलते हैं डेजर्टिफिकेशन। अब डेजर्टिफिकेशन अच्छा चीज़ नहीं है इन्वायरमेंट के लिए। पहले पूरे यहाँ तक रेत ही रेत है, अब ये धीरे धीरे और बढ़ते जा रहा है, तो बाकी जगह जो एग्रीकल्चर के लायक है वो भी इससे खराब हो जाएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं डेजर्टिफिकेशन। तो इन सब चीज़ों के कारण से ये सब प्रॉब्लम्स हैं लैंड के लिए, है ना। तो इसीलिए हमको लैंड का कंजर्वेशन करना, यानी कि उसको बचा कर रखना बहुत ज़्यादा हमारे लिए क्या है, ज़रूरी है। तो लैंड कंजर्वेशन क्यों जरूरी है, समझ में आ गया, क्योंकि इसको हमारे यूज़ के लिए बचा के रखना है, अदरवाइज ये खराब हो जाएगा या ख़त्म हो जाएगा। तो हमको क्या करना है, एफॉरेस्टेशन करना है। लैंड कंजर्वेशन के अलग अलग टाइप्स हैं। एफॉरेस्टेशन मतलब क्या होता है, डिफॉरेस्टेशन मतलब क्या होता है, पेड़ों की कटाई, है ना। डिफॉरेस्टेशन मतलब पेड़ों की कटाई। तो एफॉरेस्टेशन मतलब क्या हो गया, पेड़ लगाना, फॉरेस्ट लगाना। फिर उसके बाद में लैंड रिक्लेमेशन, मतलब कि लैंड को अच्छे से सजा के रखना, सुव्यवस्थित ढंग से रखना, उसको खराब नहीं होने देना। कंट्रोल ऑफ यूज ऑफ केमिकल, पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर। आजकल आप लोग देखते होंगे जो भी एग्रीकल्चर होता है, खेती होता है, उसमें बिना दवाई के या बिना खाद के, बिना फर्टिलाइजर के हम लोग यूज मतलब कोई खेती करते ही नहीं है। उसमें यूरिया, पोटास, बहुत सारे पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, ये बहुत सारे केमिकल्स आ रहे हैं। तो इससे क्या होता है, जो एग्रीकल्चर रहता है, जो सॉइल का जो टेक्सचर रहता है, उसकी प्रॉपर्टी रहती है, या वहाँ पर जो हमारे जो फार्मर्स के जो फ्रेंड रहते हैं, जो बैक्टीरिया जो फायदे करते हैं फार्मर्स को, है ना, वो सब क्या हो जाते हैं, इंसेक्ट, वो उससे डेड हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो इसके कारण भी लैंड खराब होता है। तो इसको हमको कम यूज़ करना है। ओवर ग्रेजिंग हो गया। ग्रेजिंग मतलब क्या होता है, चराना। तो ओवर ग्रेजिंग कर देंगे तो क्या होगा, जैसे पशुओं को चराते हैं, एनिमल्स को, तो उससे क्या होता है, ये मान के चलो प्लांट है या जो भी है, घास है, ये क्या कर रहा है, मिट्टी को पकड़ के रखा है। अगर इसको जो है एनिमल खा देगा या चारा चर देगा, तो ये जो मिट्टी जो है, ये क्या होगा, जो पकड़ के रखा है, ये भी पानी के साथ या हवा के साथ सॉइल इरोजन में बह जाएगा। तो ये सब सॉइल कंजर्वेशन के टाइप्स हैं। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं सॉइल प्रोफाइल। सॉइल प्रोफाइल क्या होता है, जैसे आप लोग व्हाट्सअप चलाते हैं, बहुत सारे लोग, है ना, व्हाट्सअप में क्या होता है, आप लोग डीपी देखते हो। डीपी मतलब, डीपी का मतलब क्या है, फुल फॉर्म कई लोग को नहीं पता होगा, डिस्प्ले प्रोफाइल। इसमें आप अपना, है ना, इसमें अपना चेहरा लगाते हो, हंसता मुस्कुराता हुआ, ऐसे दांत निपोड़ता हुआ, ऐसे दांत दिखाता हुआ। तो ये क्या होता है, वैसे ही सॉइल का प्रोफाइल है ना। सॉइल का प्रोफाइल मतलब क्या हो गया, अर्थ को जैसे अगर हम लोग कट करेंगे तो यहाँ पर जो उसका क्रॉस सेक्शन है उसको हम लोग देखेंगे तो कैसा दिखेगा, इसी को हम लोग बोलते हैं सॉइल प्रोफाइल। तो ऊपर में इसके 4 लेयर हैं, ये फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर और 4 लेयर। मेनली हम लोग इसको 4 लेयर में कैटेगराइज कर दिए। सबसे पहला वाला जो लेयर है इसको टॉप सॉइल बोलते हैं। टॉप सॉइल में क्या होता है, ह्यूमस होता है, और जो वेजिटेशन हम लोग जो भी ग्रो करते हैं, प्लांट वगैरह, वो इसी लेयर में लगाते हैं, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है, ये फर्टाइल होता है। ह्यूमस क्या होता है अभी आगे देखेंगे, फर्टाइल होता है, उपजाऊ होता है इसके लिए। उसके बाद आता है सब सॉइल, इसके नीचे वाला, ये उतना ज़्यादा फर्टाइल नहीं होता, और इसका जो सॉइल का पार्टिकल है वो थोड़ा सा बड़ा होने लगता है। फिर उसके बाद फिर और नीचे अगर हम लोग आएंगे तो क्या मिलेगा हमको, वेदर्ड रॉक। अब यहाँ पर क्या होता है, बहुत सारे बड़े बड़े चट्टान जैसे हम लोग को मिलना स्टार्ट होते हैं, पत्थर बड़े बड़े मिलेंगे। फिर सबसे नीचे आ जाएंगे तो क्या मिलेगा हमको, बेड रॉक या पेरेंट रॉक, है ना, बहुत बड़े बड़े चट्टान या पत्थर। आप लोग ग्राउंड वाटर सुनते हैं, ग्राउंड वाटर मतलब क्या हो गया, जो बोर का पानी हम लोग पीते हैं ना, वो यहीं पर भरा होता है। यहाँ पर जो पानी जो रिस रिस के आया वो यहीं पर भर गया।
तो आप लोगों ने जब देखा होगा, जब बोर करते हैं तो क्या हो गया, ऐसा गोल गोल सा ऐसा बहुत सारा पत्थर निकलता है ना, जिसको खेलने के लिए भी आप लोग यूज़ करते होंगे। तो ये क्या होता है, ये पत्थर कैसे आता है, आप लोग कभी गौर किए हो, कभी इसको इमेजिन किए हो? जब बोर ड्रिल करता है तो यही जो पत्थर है ना, ये जो पत्थर है ये गोल गोल फॉर्म में कट के क्या होता है, बाहर निकल जाता है। तो नीचे हम लोग जाते हैं तो वैसे वैसे क्या होता है, साइज ऑफ रॉक वो क्या होता है, इंक्रीज होते जाता है। तो इसी को हम लोग सॉइल प्रोफाइल बोलते हैं। सबसे पहले फर्टाइल, फिर उसके नीचे आएंगे तो थोड़ा सा साइज बढ़ेगा, फिर उसके नीचे आएंगे तो बड़ा बड़ा पत्थर मिलेगा, सबसे नीचे में फिर और बहुत बड़ा बड़ा रॉक के जैसा, चट्टान के जैसा हमको क्या मिलेगा, लैंड मिलेगा। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग, फिर लैंड अलग चीज़ है और सॉइल अलग चीज़ है। सॉइल क्या है, ये उसका टॉप लेयर है, लैंड का टॉप लेयर है ना, इसमें भी अलग अलग टाइप के सॉइल रहते हैं, ये आगे क्लासेस में आप लोग पढ़ेंगे। तो सॉइल हमारे लिए क्या है, बिना सॉइल के हम लोग एग्रीकल्चर नहीं कर सकते। अब ये जो सॉइल फॉर्मेशन होता है, यानी कि सॉइल बनता है, इसका भी लंबा प्रोसेस रहता है, बहुत लॉन्ग प्रोसेस है। बहुत 100 ईयर्स में क्या होता है, बहुत ही मिनिमम सेंटीमीटर्स में क्या होता है, सॉइल का फॉर्मेशन होता है। मतलब हम लोग इतना पतला अगर मिट्टी देखेंगे तो वो उसको बनने में हमको 100 ऑफ ईयर्स है ना, सैकड़ों साल लग जाते हैं, हजारों साल लग जाते हैं। तो ये सॉइल जो फॉर्मेशन होता है वो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, तो इसी को हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले किस पे डिपेंड करता है, अच्छा सॉइल फॉर्मेशन होता कैसा है, इसको हम लोग जनरली समझते हैं, उसके बाद इस पे आएंगे। तो जैसे मान के चलो कोई ये पहाड़ है या कोई पत्थर है, ये क्या होता है, इसमें बहुत सारा वेदरिंग एक्टिविटी होता है। वेदरिंग एक्टिविटी मतलब क्या होता है, इसमें वेदर का अलग अलग प्रभाव पड़ता है। जैसे कि इसमें क्या हो गया, इसमें पानी पड़ेगा, रेनफॉल होगा, इसमें क्या होगा, इसमें हवा पड़ेगा है ना, एयर जो है विंड का प्रेशर ये करेगा, फिर इसमें सनलाइट पड़ेगा, सनलाइट के कारण ये क्या होगा, हीट होगा। तो अगर ठंड के दिन में क्या होगा, तो ये ठंड के दिन में सिकुड़ेगा, क्रैक होगा, इसमें बहुत सारे क्रैक्स होते हैं। फिर इधर से मान के चलो कोई रिवर आ रहा है तो इसको बहा के ले जाएगा, या आपस में टकराएंगे। तो जब ये टकराते हैं बड़े बड़े चट्टान, बड़े बड़े पत्थर, रॉक्स, तो यही क्या होते हैं, छोटे छोटे फॉर्म्स में टूट जाते हैं, छोटे छोटे पत्थर में। फिर ये छोटे छोटे पत्थर और छोटे छोटे बारीक पत्थर में टूट जाते हैं, फिर ये ऐसे छोटे छोटे करके एकदम बिल्कुल मिट्टी के कण बन जाते हैं, और यहीं से क्या बनता है, हमारा सॉइल बनता है। तो सॉइल का फॉर्मेशन आप लोग समझ गए कैसे होता है। अब जो सॉइल का फॉर्मेशन होता है उसके लिए कौन कौन से फैक्टर्स, कारक जिम्मेदार होते हैं। तो जैसे सबसे पहले सॉइल किससे बनता है, पेरेंट्स रॉक, यानी कि जो बड़े बड़े चट्टान है इसी से तो बने हैं ना। तो पेरेंट्स मतलब इसके पेरेंट्स कौन हो गए, जैसे हमारे पेरेंट्स रहते हैं मम्मी पापा, वैसे इस सॉइल के मम्मी पापा कौन है, यही बड़े बड़े चट्टान हैं। तो ये पेरेंट्स रॉक जो है वो क्या डिसाइड करता है कि इसका कलर क्या होगा, मिट्टी का कलर क्या होगा, टेक्सचर क्या रहेगा, प्रॉपर्टी क्या होगा। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि किसी का बच्चा हुआ तो उसका जो फेस है, उसका जो कलर है उसके मम्मी पे गया है, उसके पापा पे गया है, ऐसा बोलते हैं ना। तो वैसे ही सॉइल कैसा रहेगा, उसके पेरेंट रॉक पर डिपेंड करेगा। फिर क्लाइमेट के ऊपर डिपेंड करेगा कि वहाँ का टेम्परेचर, वहाँ रेनफॉल कैसा है ना। जैसे मान के चलो यहाँ पर बहुत ज़्यादा हीट हो रहा है तो उसका मिट्टी अलग रहेगा, सूखा रहेगा। वहाँ रेनफॉल हो रहा है तो वहाँ का मिट्टी अलग रहेगा। वहाँ गीला ज़्यादा होगा, हो सकता है वहाँ गीला हो, कहीं का रेनफॉल कम है तो वहाँ सूखा मिट्टी होगा। फिर टाइम क्या डिसाइड करता है, उसका थिकनेस। अभी बताया आप लोगों को, बहुत लंबे समय में बहुत क्या होता है, कम सेंटीमीटर का यानी बहुत पतला मिट्टी बनता है। अब इसको और जैसे जैसे ये टाइम बीतते जाएगा, हजारों साल होते जाएगा, इसका जो मोटाई है, इसका जो थिकनेस है वो बढ़ता चला जाएगा। तो मिट्टी कितना है, वहाँ का लेयर क्या है, ये टाइम के ऊपर भी डिपेंड करता है। फिर फ्लोरा, फौना और माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब फ्लोरा फौना क्या है, देखो फ्लोरा बोलते हैं प्लांट को और फौना बोलते हैं एनिमल्स को, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब जो बैक्टीरिया, वायरसेस वगैरह ये सब, इसी से मिलकर क्या बनता है, ह्यूमस। अब ये ह्यूमस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप लोग को समझना है। ह्यूमस क्या होता है, ह्यूमस मतलब क्या होता है, जैसे आप लोग पेड़ हो गया, पेड़ के नीचे में आप लोग देखे होंगे इसका जो पत्ती है वो गिर जाता है नीचे में, या कोई छोटे मोटे जो कीड़े मकोड़े हैं, इंसेक्ट है, वो क्या हो जाता है, यहाँ पर मर गए हैं तो वो कुछ दिन बाद देखेंगे तो वो क्या हो जाता है, सड़ जाते हैं, और फिर वो ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाते हैं, ब्लैक कलर के वो सॉइल में कन्वर्ट हो जाते हैं, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ह्यूमस बोलते हैं। मतलब जो प्लांट और जो एनिमल्स के जो वेस्ट पार्ट हैं, या वो सड़ गल के डिकम्पोज हो गए हैं, उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, ह्यूमस। और ये फर्टिलाइजर के रूप में काम करता है, खाद के रूप में काम करता है, और इसको फर्टाइल बनाता है सॉइल को। तो जितना ज़्यादा ह्यूमस का कंपोजिशन रहेगा उतना ज़्यादा सॉइल फर्टाइल होगा। फिर रिलीफ यानी कि ढलान। अभी बताया कि यहाँ पर ढलान में ये क्या होता है, ढलान के ऊपर भी डिपेंड करता है, ऊपर से आ रहा है तो उसका है ना, उसमें टूट फूट होगा, उसमें दरार होगा, तब जाके मिट्टी बनेगा। तो सॉइल का एक्यूमुलेशन कितना हो रहा है, कितना मिट्टी बन रहा है, वहाँ पर एक्यूमुलेट जमा हो रहा है, ये भी इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये 5
6 जो पॉइंट्स है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके लिए। तो ये आप लोग सॉइल फॉर्मेशन के फैक्टर्स ध्यान रखेंगे। पेरेंट रॉक हो गया, क्लाइमेट हो गया, टाइम हो गया, ह्यूमस हो गया, रिलीफ हो गया, ये 5-6 पॉइंट इसके लिए जिम्मेदार हैं। अब इसके बाद हमको क्या है, सॉइल का कंजर्वेशन क्यों जरूरी है, सॉइल का कंजर्वेशन मेथड क्या क्या हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे कि इससे पहले हम लोग लैंड कंजर्वेशन में देख लिए थे बहुत सारे मेथड, वैसे ही यहाँ पर क्या होता है, सॉइल कंजर्वेशन के मेथड है कुछ जिसको हम लोग देखने वाले हैं। तो डिफॉरेस्टेशन के कारण क्या होता है, हमारा सॉइल खराब होता है, यानी कि अगर हम लोगों ने पेड़ को काट दिया उसके कारण सॉइल खराब होगा। ओवर ग्रेजिंग, यानी कि बहुत ज़्यादा जानवरों को ग्रेजिंग करा दिया, चरा दिया, तो उसके कारण हो गया। हैवी रेन हो गया, तो रेन के कारण क्या होगा, बहुत ज़्यादा पानी अगर हुआ तो यहाँ पर जो ऊपर जो टॉप लेयर है, जो फर्टाइल सॉइल है, ये धुलकर क्या हो जाएगा, बह जाएगा नदी के साथ और ये खराब हो जाएगा। फ्लड्स आते हैं, बाढ़, ये हो गया, बाढ़ के कारण यही समस्या होती है। लैंडस्लाइड हो गया, अभी बताया लैंडस्लाइड, पूरा का पूरा ज़मीन जो है वो खिसक जाता है। तो ये सब क्या है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं सॉइल सॉइल से रिलेटेड, है ना। इसी को हमको रोकने के लिए क्या करते हैं, हम लोग कुछ मेथड या कुछ टेक्निक का यूज़ करते हैं। तो सॉइल कंजर्वेशन टेक्निक या मेथड्स हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहला आता है मल्चिंग। अब मल्चिंग का आप लोगों ने जैसे फोटो में दिखाया गया है, यहाँ पर फोटो में दिखा रहे हैं, क्या होता है, आप लोग सिंपली ये ज़्यादातर वेजिटेबल्स जहाँ पर लगाते हैं ना, उसके लिए ये हम लोग यूज़ करते हैं। वेजिटेबल्स ऐसा लगा दिया, आप लोग देखे होंगे, इसके ऊपर काले कलर का एक पन्नी से ऐसे इसको कवर करते हैं और बीच में ऐसा ऐसा छेद बनाते हैं जहाँ पर से प्लांट निकले रहता है। उसके बाद इसके बीच में क्या करते हैं, स्ट्रॉ का लेयर डाल देते हैं। अब ये स्ट्रॉ, ये पीने वाला स्ट्रॉ नहीं है, ये भूसा या पैरा को स्ट्रॉ बोलते हैं। यहाँ पर भूसा या पैरा ऐसा लगा दिए रहते हैं। ये क्या करता है, तो यहाँ पर जो सिंचाई करते हैं पाइप से, यहाँ पर सिंचाई होता है, तो यहाँ पर नमी बना के रखे रहते हैं। तो ये एक तो क्या होता है, एग्रीकल्चर जो फार्मर है उसको भी फायदा होता है, प्लांट को भी फायदा होता है। ऊपर से जो झिल्ली कवर किए रहता है, जो पॉलीथीन है इसको कवर किए रहता है, ब्लैक कलर का आप लोग देखे होंगे। ये क्या होता है, विंड से ये जो सॉइल है इसको प्रोटेक्ट करता है, इसको उड़ने नहीं देता है, इसको खराब होने नहीं देता। इसी को हम लोग मल्चिंग बोलते हैं। फिर इसके बाद हम लोग सेकंड टेक्निक देखने वाले हैं, वो क्या है, कंटूर बैरियर्स। कंटूर क्या होता है, पहले इसको समझते हैं तब जाके हमको ये समझ में आएगा। कंटूर क्या होता है, कोई भी जगह में, कोई भी प्लेस में, है ना, एक सेम हाइट के या सेम प्लेस को जो लाइन ज्वाइन करता है उसको हम लोग कंटूर बोलते हैं। ऐसे नहीं समझ आया होगा, देखो ये अगर हम लोगों ने एक सर्कल बना दिया, ये सर्कल बना दिया, ये सर्कल बना दिया, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंटूर। इस लेवल में जितने भी पॉइंट्स है वो सबको एक सर्कल ज्वाइन करना है, इस लेवल में जितने भी पॉइंट्स है वो एक सर्कल ज्वाइन कर रहा है। वैसे ही क्या होता है, जो माउंटेन रहता है ना, माउंटेन में भी क्या हो गया, इस लेवल में बहुत सारे हमको जगह मिलेंगे, इस लेवल में हमको बहुत सारे जगह मिलेंगे, इस लेवल में। तो अगर हम लोगों ने इस सब पॉइंट को ज्वाइन कर दिया तो ये क्या बनता है, कंटूर बनता है। इन सब पॉइंट्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं, कंटूर बोलते हैं। अब बैरियर मतलब क्या होता है, रुकावट। तो यहाँ पर क्या होता है, स्टोन हो गया, ग्रास हो गया, सॉइल हो गया, पत्थर हो गया, इन सब को हम लोग बैरियर्स के रूप में लगा देते हैं। और बीच में यहाँ पर क्या करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं। माउंटेन में क्या रहता है, ऐसा ढलान रहता है ना, तो वहाँ पर क्या होता है, पानी आता है, जैसे रेनफॉल हुआ यहाँ पर तो पानी एक साथ बह जाता है। तो अगर हम लोग यहाँ पर कुछ एग्रीकल्चर कर रहे हैं तो इसके लिए पानी प्रॉपर हमको अवेलेबल नहीं हो पाता है। तो उसके लिए क्या होता है, उसके लिए क्या होता है यहाँ पर, तो इसके लिए क्या होता है, जो रेनफॉल होता है जैसे, तो ये क्या होता है, हम एक जगह पर नहीं रुक पाता है, तो इसको पानी को रोकने के लिए यहाँ पर हमको कुछ बैरियर्स लगाने पड़ते हैं, कुछ ट्रेंचेस करने पड़ते हैं, गड्ढे करने पड़ते हैं। इसी को हम लोग कंटूर बैरियर्स बोलते हैं। और बीच में यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं, खेती करते हैं, ताकि पानी अच्छे से रुक सके, है ना। यहाँ पर गड्ढे खोद दिए और यहाँ पर बैरियर्स बना दिए, इसी को हम लोग कंटूर बैरियर्स बोलते हैं। इसके बाद आता है इसी से रिलेटेड, इसी से मिलता जुलता टेरेस फार्मिंग। इसको हम लोग सीढ़ी नुमा खेती बोलते हैं। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है उसको समझना है। जैसे देखो, ये हमारा क्या हो गया, माउंटेन हो गया, ये माउंटेन हो गया ऐसा, तो इसमें क्या रहता है, एकदम ढलान रहता है, स्लोप रहता है। तो इसमें क्या किया जाता है, टेरेस फार्मिंग में, टेरेस मतलब होता है सीढ़ी, इसको, इसका जो स्लोप है इसको काट काट कर सीढ़ी बनाया जाता है ना। सीढ़ी के जैसा आप लोग चढ़ते होंगे, देखे होंगे। अब इसमें यहाँ पर जो सीढ़ी जो बना है ना, इसमें हम लोग क्या करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं। इसमें हम लोग एग्रीकल्चर करते हैं, इसको बोलते हैं टेरेस फार्मिंग। यहाँ पर हम लोगों ने कोई काट के उसको क्या नहीं बनाया था, टेरेस के जैसा, ऐसा सीढ़ी के जैसा नहीं बनाया था। इसमें सिंपली हम लोगों ने कंटूर बैरियर्स बना दिए थे, यहाँ पर रोकने के लिए पत्थर वगैरह, मिट्टी वगैरह, ट्रेंचेस, गड्ढे खोद दिए थे। लेकिन यहाँ पर क्या किए गए थे, टेरेस मतलब हम लोग सीढ़ी बना दिए प्रॉपरली उसको। ये ज़्यादातर हमको हिली एरियाज में देखने के लिए मिलते हैं।
तो इसको हम लोग टेरेस फार्मिंग बोलते हैं। अब इससे क्या होता है, फायदा क्या है इससे, तो देखो यहाँ पर रेनफॉल हुआ तो रेनफॉल ऊपर से आते आते धीरे धीरे रुकते 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 सब प्लांट्स को पानी मिल गया, पहली बात तो। दूसरी बात क्या होगा, अगर यहाँ पर जो मिट्टी है, यहाँ पर जो सॉइल है, अगर सिंपली हम लोग यहाँ पर लगा देते ऐसा प्लांट, तो ये पानी इसको टॉप लेयर को लेके निकल जाता। लेकिन यहाँ पर जो सॉइल है, सॉइल इरोजन कम हो जाता है। ऊपर का जो सॉइल है नीचे 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 तक आएगा, लेकिन उतना ज़्यादा सॉइल इरोजन नहीं होता है, यानी कि यहाँ पर सॉइल को हम लोग कंजर्व कर रहे हैं। फिर एक टाइप आता है इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग क्या होता है, इंटरक्रॉपिंग मतलब 2-3 क्रॉप को एक साथ लगाना, है ना। जैसे हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोग वीट लगा रहे हैं तो पूरे खेत में क्या होता है, वीट गेहूं का ही पौधा लगाते हैं। अगर राइस लगा रहे हैं तो राइस ही लगाते हैं। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या होता है, एक तो मेन क्रॉप रहेगा, इसके साथ में कुछ सब क्रॉप रहेंगे। सब क्रॉप मतलब कि जो मेन क्रॉप नहीं है, लेकिन उसको हम लोग बीच बीच में लगा देंगे। जैसे ये क्या हो गया, मान के चलो ये वीट हो गया, तो वीट के बीच में हम लोग क्या लगा दिए, पोटैटो लगा दिए, या फिर कैबेज लगा दिए, है ना, बीच में पत्ता गोभी लगा दिए। फिर ये वीट हो गया, फिर ये क्या हो गया, कैबेज हो गया। तो ऐसे हम लोग 2 या 2 से ज़्यादा क्रॉप को एक साथ लगाते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरक्रॉपिंग। इससे 2-3 फायदे होते हैं। एक तो क्या हो गया, अगर एक फसल नुकसान हो गया तो दूसरा हमारा बच जाएगा। दूसरा क्या होता है, अगर विंड आया तो विंड अगर आ रहा है तो उससे क्या होगा, ये इसको बीच वाले को प्रोटेक्ट कर लिया, तो इसका सॉइल इरोजन भी बढ़ता है। इससे सॉइल का जो फर्टिलिटी है, ये भी क्या होता है, मजबूत रहता है और बढ़ते जाता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरक्रॉपिंग बोलते हैं। कंटूर प्लोइंग भी क्या होता है, कंटूर बैरियर्स से सिमिलर है, टेरेस फार्मिंग से सिमिलर है। इसमें भी क्या होता है, प्लोइंग मतलब क्या होता है, हल जोतना या जुताई, है ना। तो हल से जैसे हम लोग क्या करते हैं, खेतों को जुताई करते हैं, वैसे ही कंटूर प्लोइंग क्या होता है, माउंटेन एरियाज में क्या होता है, जैसे जैसे स्लोप रहता है वैसे वैसे इसका जुताई कर देते हैं और वहाँ पर एग्रीकल्चर कर देते हैं। ये लगभग कंटूर बैरियर से सिमिलर है ना। इसके बाद आता है एक शेल्टर बेल्ट। शेल्टर जो बेल्ट है, इसका यूज हम लोग कहाँ पर करते हैं, कोस्टल एरियाज में या ड्राई रीजन में, जहाँ सूखा प्रदेश है जहाँ पर, या तो फिर कोस्टल एरिया किसको बोलते हैं, जैसे ये पूरा समुद्र हो गया, इसके पास का जो एरिया हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं कोस्टल एरिया, तटीय क्षेत्र। तो यहाँ पर एक सीरीज में क्या करते हैं, इन एरियाज में हम लोग क्या करते हैं, सीरीज में प्लांट लगा देते हैं, बहुत सारे पौधे या पेड़ लगा देते हैं। इससे क्या होता है, जैसे देखो यहाँ पर हम लोगों ने बहुत सारे पेड़ लगा दिए, तो इस रीजन में क्या होता है, यहाँ से समुद्र से क्या होता है, विंड चलती है, हवाएं चलती हैं, जिसके कारण यहाँ पर जो हमारे फसल है, इसके पीछे अगर मान के चलो कोई फसल है, तो ये क्या होता है, पानी आ गया, हवा आ गया, तो इसको बर्बाद कर देता है, फसल को खराब कर देता है। लेकिन यहीं पर अगर हम लोगों ने क्या कर दिया, ये शेल्टर बेल्ट लगा दिया, तो ये जो हमारा क्रॉप है, ये इसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। तो ये क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं शेल्टर बेल्ट। तो हम लोगों ने 6 मेथड्स पढ़े, जिससे सॉइल कंजर्वेशन हम लोग देखते हैं। सॉइल कंजर्वेशन मेथड, शेल्टर बेल्ट हो गया, कंटूर प्लोइंग हो गया, इंटरक्रॉपिंग हो गया, टेरेस फार्मिंग हो गया, कंटूर बैरियर्स हो गया और मल्चिंग हो गया, है ना। तो ये आप लोगों का पार्ट फर्स्ट था। अब जो बाकी का जो पोर्शन बच गया उसको सेकंड पार्ट में कवर करेंगे। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छे से क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा इसमें। अगर कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट करके हमको बता सकते हैं, और ये वीडियो बाकी लोगों के साथ भी, और भी जो स्टूडेंट्स हैं आपके साथ जो पढ़ रहे हैं उनके साथ भी आप लोग शेयर कर सकते हैं, ताकि उनको भी अच्छे से ये चीज़ टॉपिक क्लियर हो सके। और इसमें एक चीज़ ध्यान रखेंगे आप लोग, इन सब में डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम से समझना ईजी होता है और ये इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को अच्छे से मार्क्स भी इसी से मिलेंगे, डायग्राम बनाने से। थैंक यू, जय हिंद।